तो कर्म तो हो गया, कर्म तो अभी भी हो ही गया, कर्म कहाँ नहीं हुआ, कर्म तो हुआ। तो कर्म ना करना निष्कामता नहीं है। मतलब हम ये सोचते हैं कि अगर हम कोई काम नहीं कर रहे तो हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कर्म तो कुछ ना कुछ होगा ही। आप खाली बैठे रहो ना, वो भी कर्म ही कहलाता है। तो कर्म करना इंसान कभी भी छोड़ नहीं सकता। जब तक वो शरीर रूप में है, जब तक वो जीवित है, तब तक उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म ना करना निष्कामता नहीं कहलाता है। तो ये पहला सूत्र आज श्री कृष्ण दे रहे हैं, कर्म ना करना निष्कामता नहीं है। निष्कामता कर्म के तल पर नहीं होती, निष्कामता शब्द में ही निहित है, कामना के तल पर होती है। मतलब अगर आप कामना नहीं कर रहे हैं, कोई भी कर्म करो और उसमें कामना ना हो, तो वो निष्कामना कहलाता है। लेकिन कर्म ना करना निष्कामता नहीं कहलाता है। इस चीज को आप समझ लिए। तो कामना कर्म में थोड़ी बैठी है। कामना कहाँ बैठी है? कामना तो अंदर बैठी है। जब हम बात करते हैं ना कि हम भीतर समझेंगे, तो कामना कहाँ है? भीतर है, कर्म में नहीं है। तो कामना अंदर बैठी है, कर्म में तो बस वो क्या हो रही थी। मतलब कर्म में तो बस वो है कि जो भीतर से आता है वो हम कर डालते हैं। आता तो भीतर से ही है ना कि मुझे ये काम करना है। कामना पहले भीतर से आती है कि मान लो जैसे कि आपके मन में आया मुझे गुलाब जामुन खाना है। राजेश जी आप अपना माइक बंद रखिए। ठीक है। तो मन से जब आता है कि मैं गुलाब जामुन खाना है, फिर आप दुकान पे जाते हो, पहले भीतर से आता है ना। वैसे ही हम जो भी कर्म करते हैं वो सब हमारे पहले भीतर से आता है कामना, उसके बाद हम बाहर कर्म करते हैं। तो अगर बदलाव करना है तो हमें अपने भीतर बदलाव करना होगा, तो ही बाहर बदलेगा। ठीक है। तो कामना कहाँ बैठी है? कामना तो अंदर बैठी है। कामना अंदर बैठी है, कर्म में तो बस वो क्या हो रही थी? एक्सप्रेस हो रही थी, अभिव्यक्त हो रही थी। ठीक है, मतलब प्रकट हो रही थी। प्रकट हो रही थी, प्रकट नहीं करोगे तो क्या वो मिट जाएगी? प्रकट नहीं हुई है, मिटी थोड़े ही है, भीतर छुपी बैठी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो भीतर कामना उठ रही है उसे हम बाहर नहीं करेंगे, तो क्या भीतर की कामना मिट जाएगी? वो तो वैसी की वैसी रहेगी। अगर आपके मन में आ गया कि गुलाब जामुन खाना है, तो आप भले बाहर ना खाओ, लेकिन भीतर तो आपका मन करता रहेगा ना कि मुझे खाना है। तो इस तरह से हमें समझना है। तो अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन बालक मत बनो। निष्काम कर्म का मतलब कर्म का दमन नहीं होता है। कामना हटाने को कहा था, तुमने तो कर्म ही हटा दिया। मैंने क्या कहा था? कामना हटाने को। तो जैसे आप लोगों की जो प्रॉब्लम होती है कि मतलब पति से प्रॉब्लम है, पत्नी से प्रॉब्लम है, तो मैं ये कहती हूँ ना कि पत्नी या पति के ऊपर काम मत करो, अपने भीतर की कामना पे काम करो। भीतर आपके स्वार्थ, लालच, डर जो है, इन पे काम करो। तो पति या पत्नी को हटाना इतना जरूरी नहीं है जितना अपने स्वार्थ, अपने लालच, अपनी कामना को हटाना है। तो समझो कि आप पत्नी से इतना अटैच क्यों हो। अगर आप उससे अटैचमेंट नहीं रखोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। आज अगर पत्नी अच्छे से है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके साथ अच्छे से रहे आप उसके साथ रहो। जो आपके साथ अच्छे से रहने के लिए तैयार नहीं, आप उसके पीछे पड़ के दुखी हो रहे हो। तो ये दुख हमें क्यों आता है? क्योंकि हमारे कंट्रोल में सामने बाहर दुनिया नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारे भीतर की जो चेतना है, जो धारणा है, इन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाहर किसी व्यक्ति पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमें ये दुखी नहीं होना है कि सामने वाला हमारी बात नहीं मान रहा, या सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, सामने वाला ऐसा कर रहा है तो हम दुखी हो रहे। वो व्यक्ति जैसा भी कर रहा है वो उसकी कामना है, वो उसके भीतर की अभिव्यक्ति है। तो वो खुद ही ठीक कर सकता है, आप नहीं ठीक कर सकते हो। जब उसे लगेगा तब वो ठीक होगा। तो यहाँ पे और तुम क्या हटाने बैठ गए? कर्म को। तो तुमने तो कर्म ही हटा दिया। अर्जुन की सारी जिद ही यही है, कर्म ही तो हटाना है। कर्म माने ये नहीं कि उन्हें कर्म मात्र से कोई समस्या है, उन्हें एक विशेष कर्म से समस्या है। कौन से कर्म से? निष्काम कर्म से। तो उन्हें समस्या है वास्तविक धार्मिक कर्म से, जो इस वक्त कहता है बेटा युद्ध करो। उन्हें उस कर्म से समस्या है। अर्जुन को किस चीज से समस्या है? कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे युद्ध से पलायन करना है, भाग जाना है, मैं संन्यास लेना चाहता हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध ना करके तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुम निष्काम हो जाओगे या मुक्त हो जाओगे। तो अर्जुन के मन में श्री कृष्ण ये तर्क देख रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि अच्छा निष्काम करना है ना कर्म, यही है ना आपकी सीख।
पिछले अध्याय में बार बार यही दोहरा रहे थे, न निष्काम निष्काम कर्म। मतलब कृष्ण से कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि निष्काम कर्म है, तो इसका मतलब मैं युद्ध ही नहीं लड़ता, निष्काम हो जाएगा। तो कर्म को निष्काम रखना है। तर्क समझिएगा, अर्जुन की तरफ से कर्म को निष्काम रखना है। कर्म होता है तो सकाम हो जाता है, कर्म को रखना है निष्काम। पर मैं कर्म करता हूं तो हो जाता है सकाम। ठीक है, कर्म को रखना है निष्काम, पर मैं कर्म करता हूं तो हो जाता है सकाम। तो एक काम करते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कर्म होगा तो सकाम होगा, तो हम कर्म ही नहीं करेंगे तो सकामता नहीं आएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कामना से कर्म करोगे तो सकाम कर्म कहलाएगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो कामना होगी, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा ही। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इससे अच्छा मैं कर्म को ही हटा देता हूँ, कर्म ही नहीं करता तो सकाम कर्म भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, कृष्ण कह रहे हैं ऐसा नहीं करना है। और सकामता नहीं आई तो माने निष्कामता आ गई। ये अर्जुन का तर्क है, ये हम सबका तर्क होता है कि अगर कुछ नहीं, मतलब कुछ चीज से हमें प्रॉब्लम हो रही तो हम कर्म करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम छोड़ भी दे, अर्जुन अगर युद्ध नहीं भी करते तो क्या उन्हें शांति मिल जाती? नहीं मिलती, क्योंकि वो तो बेचैन रहते ना। द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ, और उन्हें 5 गांव भी नहीं दिए जा रहे थे, एक सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दी जा रही। तो अगर वो युद्ध नहीं भी करते तो क्या वो चैन से रह सकते थे? ये उनके बस में नहीं था। वैसे ही हमारे भी कुछ होते हैं कि हम चाहे भी तो बिना कर्म किए भी चैन नहीं मिलेगा और कर्म करके भी चैन नहीं मिलेगा। तो हमें अपने भीतर की कामना को देखना है कि हमें चैन क्यों नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमें सही कर्म क्या है वो करना है। तो अर्जुन के लिए सही कर्म क्या था? युद्ध लड़ना। अब हमें देखना है कि हमारे लिए सही कर्म क्या है और किससे हमें चैन मिलेगा, और वो हमें ही करना है, ना कि किसी और को कि आपकी पत्नी करेगी, वो नहीं करेगी। आपको करना है आपके चैन के लिए, आपके दुख के लिए। दुखी आप हो तो आपको, आपका दुख कैसे दूर होगा ये आपको उपाय करना होगा, किसी और से नहीं करवाना है। उसको जैसा भी करना है वो कर रही, उसके ऐसा करने के बाद अब आप कैसे चैन पा सकते हो, कैसे अपने दुख को दूर कर सकते हो, ये अपने भीतर से आपको देखना है कि कितनी माया है, कितना मोह है, कितना पत्नी से लगाव है। अगर आपकी पत्नी आपसे दूर चली जाती है तो कितना दुख होगा, और अगर वो रहती है तो भी तो दुखी है ना, क्योंकि जब वो मन से आपकी नहीं है तो फिर आपके पास रहे तो भी दुख और दूर चली जाए तो भी दुख। कम से कम दूर जाएगी तो एक बार दुख होगा, पास रहेगी तो रोज रोज दुख होगा। अब आपको चुनाव करना है कि कौन सा दुख आपके लिए ज्यादा है। दुख तो सब में है, दुख तो हर चीज में है। आपके लिए कौन सा दुख सहने लायक है और कौन सा दुख असहनीय है, इस पे आपको निर्णय लेना है। क्योंकि जीवन में कुछ भी करेंगे, दुख परेशानी समस्या तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन आप उस समस्या पे अपने आप को कैसे आनंदित कर सकते हो ये तरीका आपको लगाना, और इस तरीके की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण ठहरे श्री कृष्ण, उन्होंने तर्क पढ़ लिया। बोले बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि फेल तो तब होंगे ना जब परीक्षा देंगे, ऐसा नहीं होता। और उनसे कह रहे हैं तुम क्या समझ रहे हो कि परीक्षा तब है जब जाकर के लिखो? नहीं, एक परीक्षा, पहली परीक्षा ये भी है कि तुम परीक्षाओं से ना घबराओ, है ना। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम परीक्षा में लिखेंगे ही नहीं तो फेल ही नहीं होंगे, पर क्या ऐसा होता है? अगर आपने किसी क्लास में एडमिशन करवा लिया है तो अभी आपको ये समझना होगा कि अगर आप परीक्षा दो तो भी फेल होगे और नहीं दोगे तो भी उस क्लास से आगे नहीं बढ़ोगे, तो वो तो फेल ही है ना। तो इस परीक्षा को समझना कि परीक्षा से घबराओ नहीं, परीक्षा में बैठना आपका कर्म है, फेल या पास आपका कर्म नहीं है। परीक्षा के सीट पे जाके बैठना आपका काम है। तो आप अपना काम करो, और कर्म के बाद जो फल आएगा, परिणाम आएगा, वो आपके हाथ में नहीं होता। आप अपना कर्म 100% दो, आप ईमानदारी से अपना कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। तो पहली परीक्षा तो यही है कि तुम परीक्षा केंद्र जा पाए कि नहीं जा पाए। जो परीक्षा केंद्र ही नहीं पहुंचा वो तो पहले ही परीक्षा हार गया। परीक्षा केंद्र में उत्तर पुस्तिका में जो नतीजा आता है वो तो दूसरी परीक्षा का आता है। पहली क्या थी कि कुछ विश्वास नहीं था कितना आता है कितना नहीं आता है, परिणाम क्या आएगा कुछ भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उठे और गए परीक्षा स्थल तक। तुम तो पहले से ही भाग रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ऐसा नहीं है कि हम किसी कर्म से भाग ले कि हम ऐसा दूर भाग जाएंगे या हम इसमें उलझेंगे नहीं तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपको अपनी तरफ से 100% कर्म करना है। आप जितना कर सकते हो ईमानदारी से करना है,
कोई छल कपट लालच लोभ मोह माया से दूर होके आप जो कर सकते हो वो करना है। परिणाम फिर चाहे जो भी हो, परिणाम पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम सोचते हैं कि हम परिणाम को अपने हिसाब से कर लेंगे, नहीं, हमारा अधिकार सिर्फ कर्म में है, फल पे नहीं है। ठीक है, तो हम कर्म करेंगे, परिणाम जो भी आए वो हमें मंजूर होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, बस उसे हमें एक्सेप्ट करना है। जो भी हो गया है उसे हम एक्सेप्ट कर ले, इतना बड़ा हमारा दिल होना चाहिए। ठीक है, तो जिन्हें निष्कामता चाहिए हो वो ये ना सोचे कि जितने सकाम कर्म है उनको काट करके आ जाएगी, क्योंकि अगर कामना बैठी है आपके भीतर तो क्या वो सिर्फ कुछ कर्मों को सकाम बनाएगी? भीतर बैठी कामना, भीतर की कामना बाहर का बनता है कर्म, तो भीतर की कामना बाहर के सब कर्मों को सकाम बनाएगी, या दो चार को, सब कर्मों को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने परिवार से, अपने फैमिली से, अपने पत्नी से दुखी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पत्नी से दुखी है, इसका मतलब ये है कि आप हर चीज से दुखी होते हैं। आप जहां भी रहोगे आपको किसी न किसी चीज से तकलीफ होगी ही, क्योंकि आप अभी अपनी कामना को समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप अपनी कामना को समझ लेते हो तो आपके जीवन का दुख यूं ही दूर हो जाएगा। फिर ये नहीं डिपेंड रहेगा कि बाहर वाला व्यक्ति कैसा है, फिर ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या निर्णय लेना, आपके निर्णय पे आपकी जिंदगी चलेगी, है ना। और निर्णय आपका स्वच्छंद होना चाहिए, बंधन में नहीं होना चाहिए, गुलामी में नहीं होना चाहिए, डर में नहीं होना चाहिए, लालच में नहीं होना चाहिए, स्वार्थ में नहीं होना चाहिए। समझ रहे? आपका बंधन आपकी मर्जी से होना चाहिए, आपकी इच्छा से होना चाहिए, मजबूरी नहीं होना चाहिए, तो आप खुश रह पाएंगे। अगर आप किसी भी मजबूरी, किसी भी परेशानी, किसी भी डर, किसी भी लालच, किसी भी कामना के चलते निर्णय लेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, ये चीज याद रखिए। तो अर्जुन कह रहे हैं वो जो एक कर्म है वो सकाम है ना, आप बार बार मना कर रहे हैं ना, मैं नहीं करता। अरे भाई, तुम और भी जो कुछ करोगे वो भी सकाम होगा, क्योंकि कामना तो भीतर बैठी है। तो वो ऐसी सी बात है कि ऊपर टंकी है, टंकी के पानी में किसी ने लाल रंग घोल दिया है, अब घर के जितने नल होंगे सब में लाल पानी आएगा या दो चार में ही आएगा। अब आप देखो कि आपकी जो नल की टंकी होती है उसमें कुछ भी कलर मिला दिया गया, तो अब आपके जितने टंकी से नल कनेक्शन होंगे सभी में लाल पानी आएगा कि किसी एक नल में आएगा। तो वैसे ही हमारा भीतर का जो सिस्टम है, हमारी जो चेतना है, अगर वो ही खराब है, वो ही अज्ञान है, बैठा हुआ है अज्ञान हमारे भीतर, तो आप जितने भी काम करोगे सब खराब ही होंगे। एक काम खराब नहीं होता है, हमारे जीवन के सारे कर्म खराब होते हैं अज्ञानता के कारण। तो हमें अपने भीतर ज्ञान लाना है, इसके बाद हमारे जीवन के सारे कर्म सही हो जाते हैं। फिर किसी एक कर्म पे फोकस नहीं करना पड़ता, हमारी जिंदगी के सारे कर्म अच्छे हो जाते हैं, ये हमें समझना है। तो अर्जुन दो गलतियां कर रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं मुझे प्यास लगी ही नहीं, मैं काहे के लिए टोटी खोलूंगा, और दूसरा कह रहे हैं कुछ टोटियों में लाल पानी आ रहा होगा, बाकियों में थोड़े ही आ रहा होगा, तो बाकियों से मैं काम चलाता रहूंगा, जैसा चल रहा है तो बाकी सब कर्म है वो मैं करता रहूंगा। ये एक गड़बड़ वाला है, इसको नहीं करते। नहीं, अगर तुम भीतर से गड़बड़ हो तो तुम्हारे सारे ही कर्म गड़बड़ होंगे। लोगों को ये बड़ी आपत्ति रहती है, खूब लिख लिख कर भेजते हैं, कहते हैं इनको तो हमारी हर चीज ही गलत लगती है। अरे भाई, टंकी में ही रंग मिला हुआ है और तुम चाहते हो कि मैं कहूँ कि तुम्हारी बस कोई टोटी खराब है। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हारी टंकी में ही पानी दूषित है, तुम चाहते हो कि मैं कहूँ कि तुम्हारी 4 चीजें गलत है तो 5 चीजें अच्छी भी है, यही ना। मतलब आप लोग जब भी हमसे काउंसलिंग करते हो तो आप सोचते हो कि सिर्फ एक चीज पे काम किया जाए, कि पत्नी से कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे जीवन में सुख आ जाए, पत्नी अच्छी हो जाए, बस मुझे कुछ ना करना पड़े, पत्नी जो गलत कर रही वो सही हो जाए, मेरा जीवन सही हो जाए। लेकिन आपके जीवन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे हो तो और भी चीजों को तो आप नहीं समझोगे ना। आप ये नहीं समझ रहे हो कि पत्नी जो कर रही है ये उसका कर्म है, उसमें आपका अधिकार नहीं है, और आप दुखी हो रहे हो। क्या दुखी होके आप उस चीज को बदल सकते हो? क्या आप कुछ भी करके उसके मन को परिवर्तित कर सकते हो? संभव नहीं है। तो इस चीज में आप दुखी रहोगे या कुछ भी कर लोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज समझ जाना, तो ही आप अच्छे कर्म कर सकते हो। मतलब समझना है, जानना है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे अधिकार में कुछ भी करना नहीं है। अगर ऐसा है, आप मेरी बात को गलत मान रहे हो, तो आप ये करके देख लो। आप कोई भी चीज सोच के देख लो कि मैं ये करूंगा, और फिर देखो कि हो जाता है क्या।
संभव नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब करके देख लिया, बहुत से लोगों ने करके देख लिया, तभी ये गीता लिखी गई है। कृष्ण ने करके देख लिया कि कर्म करना हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप आज रात को सोचो कि कल सुबह मैं ये काम करूंगा और देखो कि आप शायद वो काम ना कर पाओ, क्योंकि प्रकृति हमारे हाथ में नहीं है, नियति हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन जो हमारे साथ होगा उसे हम एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, और उसमें कैसे अब हम एक्शन लेंगे ये हमारे हाथ में है। जो भी हो जाता है, अब जैसे कोई रोड पे चल रहा है, अब वो तो सोचता है ना कि मैं इस जगह तक पहुंचूंगा। अब वो घर से सोच के चलता है कि जैसे मैं पीतमपुर में हूँ और इंदौर तक मुझे जाना है, मैं सोच के चलूँ कि मुझे पीतमपुर से इंदौर जाना है और मैं सही सलामत पहुंच जाऊंगी। हर कोई यही सोचता है सही सलामत, लेकिन बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर आप पहुंचे या नहीं पहुंचे वो तो बात की बात है, लेकिन अब एक्सीडेंट हो गया, उसमें आप क्या करोगे, बस यही आप उस समय कर सकते हो। तो हमारे साथ जो घटना घट जाती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन उस घटना के घटने के बाद अब हम क्या एक्शन लेंगे ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे हाथ में है, हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है। हमारे हाथ में जो नहीं है हम उस पर फोकस करते हैं, हम कल्पनाओं में जीते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। दुख होने का मेन कारण है कि आप स्वीकार नहीं करते हो कि आपके साथ जो हो रहा है ये हो रहा है। आप सोचते हो नहीं मैं इसे बदल सकता हूँ, इसलिए आप दुखी रहते हो, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। ये चीज समझ में आ जाए तो हमें दुखी होना, मतलब हम दुखी होना बंद कर देंगे, हमें दुख होगा ही नहीं। तो इस चीज को बस समझना है, जानना है। जानने मात्र से इंसान जीवन जी सकता है। अगर आप जानोगे नहीं तो जीवन नहीं जी पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। और दुनियादारी का रिवाज भी यही रहा है। कहते हैं कि किसी को फीडबैक, प्रतिक्रिया देना हो तो अगर 2 बातें गलत बताओ तो 2 बातें उसकी अच्छी भी बताओ, बल्कि पहले बोलो कि हेयर इज द गुड पार्ट एंड नाउ कम्स द बैड पार्ट। ये अच्छा हिस्सा है और अब बुरा हिस्सा आता है। तो पहले उसकी तारीफ वगैरह करके उसकी श्रवण खोल दो, मतलब लिसनिंग, सुनने की क्षमता बढ़ा दो। बोलो कि गुड पार्ट ये है कि वाह ये मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत चश्मा लाया हूँ। दूसरा गुड पार्ट ये है कि चश्मा सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इस पर हमें ज़बरदस्त डिस्काउंट छूट भी मिला है। बैड पॉइंट ये है कि आप अंधे हैं, ये चश्मा कोई काम का आएगा नहीं आपके। ये दुनिया का रिवाज रहा है कि इस तरीके से बात करो। मतलब दुनिया अगर आपको कहती है कि चलो एक समस्या आपकी है हम दूर कर देंगे, आप बहुत खुश हो जाते हो, और वो किसी भी तरकीब से आपको 2-4 दिन का ऐसा ही बता देगा, तो आप सोचोगे कि मुझे मेरी समस्या का हल मिल गया। लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आपके भीतर ही प्रॉब्लम है तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग यहाँ आपको खुश करके आपको लूटना चाहते हैं। और हकीकत बहुत कम लोग बोलते हैं, आपको सच्चाई से रूबरू बहुत कम लोग कराते हैं। तो ये चीज़ हमें समझना है कि दुनिया आपको अपनी बातों से ठगती है। आप कहीं भी चले जाओ वो यही कहेगी कि बस आप ये कर लो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन पता चलता है कि 4 दिन बाद फिर आपकी समस्या वही हो जाती है, कभी ठीक नहीं होती है। ठीक तो तभी होगी जब आप जानोगे, समझोगे और सत्य के साथ चलोगे। जो सत्य है उसे स्वीकार करोगे। पर कैसे ऐसे बात करें, बताओ ना। अगर केंद्र में ही गड़बड़ हो तो परिधि में जो कुछ होगा क्या कुछ भी ठीक हो सकता है। लोग कहते हैं हम जब एक काम कर रहे थे तब भी आपने कहा गलत है, हमने जब उसका बिल्कुल उल्टा काम किया तो भी आपने हमें डांट लगाई। इसका मतलब ये है कि आप आदमी ही निगेटिव है, हम कुछ भी करें आपको बुरा ही लगता है, इसका मतलब आप ही बुरे होंगे, आपकी आंख बुरी है। हम कुछ भी करते हैं हर काम आपको बुरा लगता है। तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, एक आदमी है जिसको होश नहीं, वो बेहोश है, किसी तरीके से बस चल रहा है बेहोशी में, या वो स्लीप वॉकिंग कर रहा है, वो नींद में चल रहा है, कोई वजह ले लो, होश में नहीं है। वो बेहोशी में जा रहा था बाईं तरफ को, एक चौराहे पर पहुंच के बाईं तरफ को बेहोशी में जा रहा था। किसी ने आकर उसके कंधे पर 2 बार थपथपा दिया, वो बेहोशी में मुड़ गया और वो दाईं तरफ को जाने लगा। क्या अब वो ठीक कर रहा है? और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जिस दाईं तरफ को वो जा रहा हो उधर उसकी मंजिल हो, तो क्या वो अब भी ठीक कर रहा है? पहले हमने कहा कि वो बाईं तरफ को जा रहा था, बाईं तरफ तो उसकी मंजिल है ही नहीं, तो वो गलत ही था, गलत ही था निश्चित रूप से, क्योंकि मंजिल किधर थी? दाईं तरफ।
मंजिल थी दाईं तरफ और वो जा रहा है बाईं तरफ, तो वो तो गलत कर ही रहा था। अब कोई आता है उसको थोड़ा थपथपा देता है, वो ऐसा ही अपने झूमते हुए नींद में ही मुड़ जाता है दाईं तरफ को, और मंजिल दाईं तरफ को है और चाहता है अब वो कि उसकी शाबाशी मिले, क्योंकि अब वो सही दिशा को मुड़ गया। क्या अभी भी उसे शाबाशी दे? कहिए क्यों नहीं, क्योंकि वो अभी भी बेहोश है। ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा कि वो सही दिशा में जा रहा है, वो जा थोड़े ही रहा है, वो जा नहीं रहा। बेहोशी में वो अपनी मंजिल पर पहुंच भी गया, तो बताओ पता कैसे चलेगा उसको कि मंजिल आ गई? वो तो मंजिल से भी आगे और निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो उदाहरण दिया गया इसे थोड़ा समझिएगा कि एक बेहोश आदमी है नशे में और उसको उसका घर दाईं तरफ है जाना है, तो वो बाईं तरफ जा रहा है, मतलब उसे पता नहीं कि उसका घर दाईं तरफ है। फिर किसी ने उसको आके पीठ पे थपथपा दिया तो वो दाईं तरफ मुड़ गया। मतलब तो पहले भी वो गलत दिशा जा रहा था और अब भी वो इसलिए निकल गया कि किसी ने उसको थपथपा दिया। अभी भी नहीं पता उसको कि उसका दाईं तरफ मंजिल है। तो जो बेहोश आदमी है वो गलत काम करे या सही काम करे, है तो वो बेहोश ही ना। तो इसी तरह से हम अगर अज्ञान में हैं तो हम चाहे सही दिशा चले या गलत दिशा चले, हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, हमारा जीवन सही नहीं होने वाला जब तक हम होश में नहीं आएंगे। जब तक बेहोश आदमी होश में नहीं आएगा उसके लिए ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। तो इसी तरह से हमारा जीवन होता है कि जब तक हम अज्ञान में हैं, जब तक हमें चीजें नहीं समझ में आ रही, जिंदगी नहीं समझ में आ रही, लाइफ हमें नहीं समझ में आ रही, तब तक हम चाहे सही काम करें चाहे गलत काम करें, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं होता। ठीक है। तो हुआ है कभी कि ट्रेन में सोते रह गए, स्टेशन आया, उतरे नहीं, मंजिल पर पहुंच भी जाओ तो भी भरोसा नहीं होता कि मंजिल मिल गई। पता होना चाहिए कि मंजिल मिल गई, नहीं तो मंजिल से आगे निकल जाते हो। कुछ होते हैं जो मंजिल पर पहुंचते नहीं और कुछ ऐसे बेहोश जो पहुंच करके कहीं और निकल जाते हैं। तो कहने वालों ने तो बार बार समझाया कि मंजिल तो पास ही होती है, सामने होती है, मंजिल कहाँ नहीं उपलब्ध होती, तुम ही कहीं और निकल जाते हो। तो असली समस्या बेहोशी की है, बात बेहोशी की है। अगर मैं केंद्र से बेहोश हूं तो क्या मेरा कोई भी कर्म ठीक हो सकता है? यहाँ तक कि वो भी कर्म जो लगता है कि ठीक है, क्या वो भी ठीक है? नहीं, वो बस संयोग, बस अभी ऊपर ऊपर लग रहे हैं कि ठीक है। जैसे कि ये बेहोश आदमी दाईं तरफ को जा रहा है तो दूर से देखेंगे, आप गौर से नहीं देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ठीक ही कर रहा है, वो कुछ ठीक नहीं कर रहा। अब ये बात बहुत भयानक है, इसलिए हम स्वीकार ही नहीं करते। हम कहते हैं देखिए दुनिया में हर चीज तुलनात्मक होती है, हर आदमी में कुछ खूबियां होती है तो कुछ ऐब होते हैं, कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ बुराइयां होती है। आप हमारी बुराइयां बता रहे हो, कुछ हमारी अच्छाइयां भी तो होगी। आप सिद्धांत नहीं समझ रहे, सिद्धांत टंकी और टोटी का है। आप समझ ही नहीं रहे कि जब टंकी में ही पानी गड़बड़ हो गया तो मैं कौन सी टोटी में शुद्ध जल प्राप्त करूं, बताइए। अब ये बात सन्नाटा, मतलब ये चीज समझना है कि अगर टंकी में रंग मिला है तो टंकी को साफ करने की जरूरत है, ना कि टोटी से, नल से कि एक नल को ठीक कर दिया तो बाकी सब ठीक हो जाएंगे। अगर सबको ठीक करना है तो टंकी को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो सब कुछ गलत है, नहीं कुछ ठीक होगा। ऐसा थोड़ी है, हमें क्या 0 दोगे 100 में से? देखिए बाइनरी है खेल में, मैं क्या करूं उसमें, मैं क्या करूं? वो खेल सिर्फ आपके साथ नहीं चल रहा, मेरे साथ भी चल रहा है, मेरे ऊपर भी वही नियम लागू होता है। मैं क्या करूं? मुझे कोई भाषा आती ही नहीं, उस भाषा में आपने मुझे कहा नमस्ते, मैं उसका क्या अर्थ करूंगा? कुछ भी सस्ता सा कोई अर्थ कर लूंगा। फिर आपने मुझे कहा कुछ और बोलिएगा, आओ, आओ का क्या अर्थ करूंगा? पकाओ। फिर आपने कुछ और बोला, बैठो, मैं बैठो का क्या अर्थ करूंगा? कुछ भी, उठो, खाओ, दौड़ो, जो मुझे भाषा ही नहीं आती, आप मुझे उस भाषा में 100 बातें बोलिए, मैं 100 की 100 बातों का अर्थ करूंगा। क्या अर्थ करूंगा? कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा। अगर 2-4 अर्थ ठीक निकलते भी है तो बस तुक्का है, संयोग है, और संयोग बहुत दूर तक जाते ही नहीं। तो अब आप कहना चाहते हैं कि भाई 100 में से 1-2 नंबर तो दीजिए। भाई जब तुम्हें वो भाषा आती ही नहीं तो 100 में से एक बात का भी तुमसे कैसे अर्थ बता दिया, बताओ तो। और अगर तुम 100 में से एक बात का अर्थ बता पा रहे हो तो एक का ही अर्थ क्यों बता पा रहे हो? 100 में से एक बात का भी अर्थ बताने के लिए आपको क्या आता होगा? भाषा आती होगी, और भाषा आती थी तो एक का ही अर्थ क्यों बताया? बाकी 99 कहाँ गए? यानी कि बताओ तो सब कुछ बताओ, नहीं तो बताओगे तो कुछ नहीं बताओगे।